और 3,000, 4,000, 5,000 की भीड़ को संबोधित करने के लिए राहुल गांधी दिल्ली से बिहार आते हैं। कुछ ना कुछ तो बात है बॉस। बिहार में अपनी खोई हुई जमीन को फिर से वापस पाने के लिए राहुल गांधी जी लगातार बिहार आ रहे हैं। कांग्रेस ने इतने सालों तक देश में शासन किया, करीब 55 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, तो उन्होंने भी तो नहीं उठाया ना, दलितों को ऊपर लेकर नहीं आए, तमाम वायदे किए, वोट लिए, लेकिन किया कुछ नहीं। गांधी जी अपनी ही पार्टी के द्वारा किए गए काम को कहते हैं कि ये गलत हुआ है। जाति आधारित गणना बिहार में जब हुआ, तब आपकी पार्टी सरकार में थी। राहुल गांधी जी लगातार बिहार आ रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है इसी साल, और लगातार बिहार आके जो है लालू यादव पे, तेजस्वी यादव पे प्रेशर बना रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने सहयोगियों को दिल्ली में धोखा दिया, उसी तरीके से कांग्रेस बिहार में भी अपने सहयोगियों को धोखा देगी और अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ेगी। एक महीने में 2 बार राहुल गांधी जी का बिहार में कार्यक्रम होता है। ऐसे में कई सवाल जो है उठने उठने लगते हैं बिहार की राजनीति में, बिहार को लेकर के। पहली बार जो है संविधान सुरक्षा सम्मेलन में राहुल गांधी जी आए थे, और दूसरी बार आज जो है जगलाल चौधरी, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, बिहार के रहने वाले थे, और बिहार की जो पहली अंतरिम सरकार थी, जिसमें श्री बाबू जो है प्रधानमंत्री बने थे बिहार के, उस सरकार में वो मंत्री भी थे, और कई जो है चौंकाने वाले फैसले उस समय जगलाल चौधरी जी ने लिया था। दलितों के नेता थे, और उनकी जयंती समारोह में जो है आज राहुल गांधी पहुंचे। दोनों ही कार्यक्रम का एक मुख्य जो है बिंदु ये था कि इसमें राहुल गांधी की यानी कांग्रेस की किसी भी सहयोगी पार्टी के नेताओं का आगमन इस दोनों कार्यक्रम में नहीं होता है। इसीलिए जो है बहुत सारे सवाल राजनीतिक गलियारे में चल रहे हैं। तमाम सवालों के जवाब लेने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के नेता हैं, युवा ब्रिगेड के नेता हैं मंजीत साहू जी। स्वागत है आपका। धन्यवाद। राहुल जी आते हैं, बहुत सवाल छोड़ के चले जाते हैं, क्या कहिएगा? ये देखिए, राहुल गांधी जी लोकसभा चुनाव जब चल रहा था, उसी बीच ये गैर राजनीतिक कार्यक्रम की एक शुरुआत हुई, जो देश के सामाजिक संगठन हैं, जो पिछड़े, अति पिछड़े, अनुसूचित जाति, जनजाति और धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के जो इस तरह के संगठन है, उन सब लोगों ने मिल करके राहुल गांधी जी के साथ एक कार्यक्रम शुरू किया। संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, संविधान सम्मान, अलग-अलग नाम जो है, संविधान सुरक्षा, अलग-अलग नाम जो है दिया गया। पहली जो ये शुरुआत हुई थी, दिल्ली में ये कार्यक्रम हुआ था, उसके बाद लखनऊ में कार्यक्रम हुआ, पंचकुला में हुआ, इलाहाबाद में हुआ, महाराष्ट्र में कोल्हापुर में हुआ, नागपुर में हुआ, रांची में हुआ, फिर पटना में हुआ, पटना में फिर दोबारा हुआ। तो इस तरीके का कार्यक्रम चल रहा है, और वो कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम नहीं होता, कांग्रेस पार्टी का बैनर नहीं होता, वहाँ पे सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता होते हैं, नेता होते हैं, जो सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आरक्षण और जो प्रतिनिधित्व की लड़ाई है जो लड़ रहे हैं, ऐसे लोग वहाँ पर हैं। और ख़ास तौर से ये कार्यक्रम तब महत्वपूर्ण हो जाता है जब देश के सबसे बड़े नेताओं में से, जिसको कह सकते हैं एक, आप ऐसे कहिए कि पक्ष या विपक्ष का सबसे बड़ा नेता में से कोई एक पहली बार इस मुद्दे को लेकर के मुखर है, प्रखर तरीके से बातचीत कर रहा है, और वो कह रहे हैं कि हम राजनीति से ऊपर उठ कर के इस बात को कर रहे हैं, मेरा राजनीतिक नुकसान भी अगर हो जाए तो हम इससे अडिग होने वाले नहीं हैं। तो ये खास तौर पे ये कार्यक्रम महत्वपूर्ण हो जाता है, और ये किसी दूसरे दल के आने या नहीं आने का कोई, इसमें किसी तरह का कोई मामला ही नहीं बनता है। आप कहने का जो कह लीजिए, लेकिन आपको नहीं लगता है कि राहुल गांधी देश के विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे हैं? ठीक है, और 3,000, 4,000, 5,000 की भीड़ को संबोधित करने के लिए राहुल गांधी दिल्ली से बिहार आते हैं। कुछ ना कुछ तो बात है बॉस। देखिए, वो रैली नहीं, मैंने कहा आपको कि वो 3,000, 4,000, 5,000 जो लोग होते हैं, वो रैली नहीं है, वो रैली नहीं है, वो आम सभा नहीं है, वो एक सामाजिक संगठनों के 100, 200, 150 इस तरह के जो संगठन हैं, अलग-अलग जिलों में काम कर रहे हैं, प्रदेश स्तर पे काम कर रहे हैं, पिछड़े वर्ग के हैं, अति पिछड़े वर्ग के हैं, अनुसूचित जाति के हैं, अलग-अलग जातियों के हैं, सब लोग उसमें शामिल होते हैं, और वो सिर्फ इसलिए शामिल होते हैं कि उनको इस देश की सत्ता में, इस देश के संसाधन में, इस देश के मीडिया में, इस देश के सरकारी नौकरियों में, निजी क्षेत्र में उनको अपना हक अधिकार चाहिए। न्यायपालिका में उनको हक अधिकार चाहिए। आज़ादी के 70 साल के बाद, 75 साल के बाद देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन अभी भी
जो वंचित समुदाय है उस अमृत से कोसों दूर है, और इसीलिए ये कार्यक्रम महत्वपूर्ण हो जाता है। और उसमें 3000, 4000, 5000 लोग नहीं, वो जो लोग रहते हैं वो अपने अपने जाति के नेतृत्वकर्ता होते हैं, नेता होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, उस तरह के लोग उसमें आते हैं, वो आम सभा नहीं होती। एक सवाल ये भी है कि बिहार में अपनी खोई हुई जमीन को फिर से वापस पाने के लिए राहुल गांधी जी लगातार बिहार आ रहे हैं, ऐसा है? मैंने कहा आपको कि ये कार्यक्रम पार्टी के सेंट्रिक नहीं है, ये कार्यक्रम वोट की राजनीति के लिए नहीं है। ये कार्यक्रम अगर वोट की राजनीति के लिए होता तो इस तरीके से आपके, मैंने कहा कि इसके पहले अभी 4 दिन पहले राहुल गांधी जी दिल्ली में वंचित समुदाय समुदाय दशा एवं दिशा इस विषय पे कार्यक्रम था। उसमें स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी 90 के दशक में अगर दलितों, पिछड़ों और जो वंचित समुदाय है उसके पक्ष में ठीक से खड़ा नहीं हुई, उसको पक्ष में अपने ठीक से खड़ा नहीं की, और इसलिए इस देश में भाजपा और आरएसएस का शासन आ गया है। तो इस स्वीकारोक्ति के बाद किसी नेता के आप दृष्टि के उनके विजन को समझ सकते हैं कि वो राजनीति से, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति से इतर सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई के लिए, इसलिए उनको हम लोगों ने नाम दिया न्याय योद्धा। कौन से सामाजिक परिवर्तन की आप बात कर रहे हैं? आज उन्होंने मंच से कहा कि दलितों को मोदी जी की सरकार दलितों को उसका उचित हक नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि मीडिया घराने का उदाहरण दिया, कॉरपोरेट घराने का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि जो 10 टॉप लेवल के हैं उसमें एक भी दलित, एक भी अल्पसंख्यक नहीं है, यही उन्होंने कहा। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि कांग्रेस ने इतने सालों तक देश में शासन किया, करीब 55 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, तो उन्होंने भी तो नहीं उठाया ना, दलितों को ऊपर लेकर नहीं आए, तमाम वायदे किए, वोट लिए, लेकिन किया कुछ नहीं। दो बातें राहुल गांधी जी कह रहे हैं, आज भी उन्होंने कहा। देखिए, अनुसूचित जाति के जो अधिकार हैं, जो आरक्षण है, वो कांग्रेस की देन है। अनुसूचित जाति अत्याचार अधिनियम जो बनाई है कांग्रेस पार्टी ने बनाई है। पिछड़ों के जो अधिकार है वो कांग्रेस ने दिए, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में रिजर्वेशन हो, तमाम चीजें जो है। नेहरू जी के जो संविधान संशोधन है उसके जरिए पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण मिलता है। तो ये बात जो है, जब वो कह रहे हैं कि अभी प्रतिनिधि, उन्होंने ये दूसरी बात उन्होंने कही कि रिप्रेजेंटेशन तो चलिए मिल गया है, जैसे अनुसूचित जाति के लोगों को रिप्रेजेंटेशन तो मिल गया, लेकिन जब संसद में बैठ करके उनके खिलाफ नीतियां बनती है तो उसके लिए खड़े नहीं होते हैं। जैसे प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, तो प्राइवेटाइजेशन का दो सीधा सीधा अर्थ है। पहला कि आरक्षण को खत्म करना, और दूसरा अपने जो उद्योगपति मित्र हैं उसके जरिए देश की सत्ता संसाधन पर कब्जा करना। तो जब आप आरक्षण खत्म कर देंगे, इस देश के भीतर आप ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन आता है, हम लोगों ने भी उसका समर्थन किया, लेकिन जब आप उसको लाते हैं, बिहार में जाति आधारित गणना हुआ, 20% अनुसूचित जाति की संख्या आई है, आदिवासी मिलाइएगा 21% संख्या है, तो रिजर्वेशन है उसको बढ़ाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं बढ़ा रहे हैं। तो जब आप एक तरफ दूसरी तरफ एक रिजर्वेशन को दे रहे हैं और दूसरी तरफ रिजर्वेशन को रोक रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आप देखिए, यहाँ नगर निकाय के चुनाव हुए थे और यहाँ का हाईकोर्ट जो है उस चुनाव को 5 दिन पहले, मतदान के 5 दिन पहले यह कहकर रोक दिया था कि यहाँ कोई डेटा नहीं है, कोई आंकड़ा नहीं है। और दिल्ली में आप ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन लागू करते हैं, वो कोई डेटा था, आंकड़ा था, नहीं है। लेकिन मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं सवाल जो खड़ा कर रहा हूँ, मैं सवाल ये खड़ा कर रहा हूँ, हमारे पास आंकड़ा है। आज इस देश के भीतर जो 27% आरक्षण है, वो इस जो 1931 का गणना है उसको 52% हम मानते हैं, ओबीसी का जो संख्या है उसको, और उसी हिसाब से आज आरक्षण लागू है। तो मोदी जी 52% लागू कर दें, मंडल की रिकमेंडेशन तो एक तरीके से 52 की है, 52% लागू कर दें, निजी क्षेत्र में लागू करें। और जो 38 सिफारिश है, मंडल आयोग की 40 सिफारिशों में से केवल 2 लागू हुई है, और जो 38 सिफारिश है वो लागू करें, उसमें से 1-2 भी लागू कर दें। सिर्फ ये कहना कि मैं पिछड़े वर्ग का हूँ, सिर्फ ये कहना कि मैं अति पिछड़े वर्ग का हूँ, सिर्फ ये कहना कि मैं चाय वाला हूँ, मेरी माँ बर्तन मांजती थी, ये करती थी, वो करती थी, तो राजनीतिक ड्रामेबाजी से बाहर निकल करके जो देश और प्रदेश का, देश समाज का जो वंचित समुदाय है वो अब चीजों को समझने लगा है। और राहुल गांधी जी जिस स्पष्टता के साथ बात कर रहे हैं, उनकी ईमानदारी पर लोगों का भरोसा धीरे धीरे जाग रहा है, और बिहार में भी और देश में भी आपको परिवर्तन नजर आएगा। इसी ईमानदारी की आप बात कर रहे हैं, आपको हम बता देते हैं, राहुल गांधी जी अपनी ही पार्टी के द्वारा किए गए काम को कहते हैं कि ये गलत हुआ है। जाति आधारित गणना बिहार में जब हुआ तब आपकी पार्टी सरकार में थी, आप ही की पार्टी ने करवाया, ठीक है। अब राहुल गांधी जी कह रहे हैं वो गलत है। देखिए, राहुल गांधी जी पूर्णिया में भाषण भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा के दौरान दिया था उन्होंने, और उन्होंने
यहाँ के जाति जनगणना जो है आधारित गणना है उसको उसकी प्रशंसा की थी। और अब जब समय बीत रहा है, उनके कहने का जो आशय है उसको ठीक से समझने का प्रयास किया जाए कि जब आप उसको लागू ही नहीं करें, समझा के कहिए नहीं लागू रहे ही हैं ना नहीं वो। हो समझे। आप देखिए तो ना कह भाई, रहे हैं डायरेक्ट गलत नहीं है। नहीं गलत कैसे नहीं है? जब 94 लाख परिवारों को आप पैसा देने की बात कह रहे हैं और उसको दे नहीं रहे हैं, आपने जो है उसमें आंकड़ा जो जारी किया है वो बिजलियों का आंकड़ा, पंचायत का आंकड़ा, प्रखंड का आंकड़ा जारी नहीं कर रहे हैं। आप जब उसी सरकार के साथ हैं और 65% आरक्षण आप खुद ही उसको रिकमेंड करते हैं और उसको लागू नहीं करवा रहे हैं, तो ये फर्जी नहीं हो गया तो क्या हो गया बताइए? ये तो एक तरीके से फर्जीवाड़ा है ना, पूरी तरीके से। कि आप कह तो रहे हैं कि 65% कह रहे हैं कि हम आरक्षण बढ़ा दिए, लेकिन बढ़ा दिया और यहाँ मिल नहीं रहा, तो ऐसा बढ़ाने का क्या फायदा भैया? फिर मतलब क्या है? जब टांग टूट गई, जैसा कि कहते हैं राहुल जी की एक्सरे करवाना है, तो डॉक्टर ने कहा कि टांग टूटी हुई है, तो उसका मल्लम पट्टी हो नहीं रहा, प्लास्टर हो ही नहीं रहा, तो फिर क्या मतलब है इसका? अच्छा, मतलब एक चर्चा ये भी है राजनीतिक गलियारे में कि राहुल गांधी जी लगातार बिहार आ रहे हैं, बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है इसी साल, और लगातार बिहार आके जो है लालू यादव पे, तेजस्वी यादव पे प्रेशर बना रहे हैं कि उनको मनपसंद सीटें नहीं मिलती है। हर चुनाव में लोकसभा में यही होता है, विधानसभा में यही होता है, लालू जी सीट का बंटवारा कर देते हैं जैसा कि लोग कहते हैं। तो मनपसंद सीट मिले, कम से कम सीटों की संख्या जो है सम्मानजनक हो, इसलिए प्रेशर पॉलिटिक्स बना रहे हैं। देखिए, चुनाव अभी दूर है, अभी फरवरी शुरू हुआ है, तैयारियां तो अक्टूबर। पहले न होते भैया। हाँ, तब तब चुनाव अभी जो है आज फरवरी का महीना शुरू हुआ है, अक्टूबर नवंबर में चुनाव है। इस पूरे अभियान से चुनाव का लेना देना नहीं है, स्पष्ट तौर पे मैं आपको बताऊं। इस पूरे अभियान से कोई, आप देखिए ना, इसके पहले जब दिल्ली में वहाँ है कार्यक्रम होता है, ठीक है, वहाँ भी चुनाव है। उसके पहले जो कार्यक्रम इलाहाबाद में हुआ, वहाँ पे कोई चुनाव नहीं था। तो ये संजोग है कि कहीं जगह चुनाव होगा, कई जगह नहीं होगा, तो वो हो जाएगा। तो इसलिए ना, तो विधानसभा का चुनाव 27 में है, लेकिन अभी हुआ था इलाहाबाद में, तो इससे कोई लेना देना नहीं है कि चुनाव है कि नहीं है। ये हर जगह होगा। जिस प्रदेश में चुनाव है वहां भी होगा, जिस प्रदेश में चुनाव नहीं है वहां भी होगा। जिस प्रदेश में चुनाव है वो ये सवाल खड़े कर सकते हैं कि आप अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करना चाहते हैं। क्यों नहीं मजबूत करना चाहेंगे? हम चाहेंगे कि राजनीतिक जमीन हमारी मजबूत हो, तब तो हम और लड़ाई लड़ सकेंगे जनता की। तो बिल्कुल हम चाहते हैं कि राजनीतिक जमीन मजबूत हो, और वो होगी भी होगी। लेकिन इसमें किसी के दबाव लेने और नहीं लेने का सब, हर एक पार्टी को अपना संगठन मजबूत करने का, हर हर एक पार्टी को अपना जनमत निर्माण करने का अधिकार है, अंतिम सवाल, जनता के पक्ष में। अंतिम सवाल, लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने सहयोगियों को दिल्ली में धोखा दिया, उसी तरीके से कांग्रेस बिहार में भी अपने सहयोगियों को धोखा देगी और अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ेगी। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी अगर चाहती तो राहुल गांधी जी को, खड़गे जी को, और भी बहुत सारे नेता हमारे हो सकते हैं, उनको किसी को भी प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर सकती थी, नहीं की। एक गठबंधन बनाया, नहीं सुन लीजिए, एक गठबंधन बनाया देश के हित में, लोकतंत्र के हित में, और हुआ। गठबंधन में टूट गया। सुन लीजिए, वो तो चुनाव लोकसभा के लिए बना, लोकसभा चुनाव के लिए बना था। खत्म हो गया। सुना जाए, सुना जाए। तो मैं ये कह रहा हूँ, आपका जो सवाल था कि उसमें कहीं कोई कांग्रेस पार्टी का चुनाव से और सिर्फ सत्ता से और सिर्फ उससे लेना देना नहीं है। अब बहुत सारी पार्टियां यहाँ हैं, बहुत सारे नेता हैं, कुछ बोलते हैं तो ठीक है, लोग बोलेंगे, लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, तो वो कहें। लेकिन हमारा जो लक्ष्य है वो एकमात्र लक्ष्य है कि सामाजिक न्याय को स्थापित करना, देश के जो वंचित जाति आधारित गणना, 50% का आरक्षण, और खासतौर से बिहार में जो हम लोग हैं तो यहाँ 65% का आरक्षण, ये आंदोलन का एक तरीके से मुद्दा है। और इस मुद्दे को लेकर के देश के अलग अलग हिस्सों में हम लोग जा रहे हैं, राहुल जी भी जा रहे हैं, आगे भी जाते अच्छा, रहेंगे। ये तो सच बात है ना बॉस कि जब से लालू जी यहाँ पे सत्ता में आए, मतलब अभी वाला बात नहीं करें, 2005 के पहले वाला, आपने लालू जी को समर्थन किया, तो लालू जी ने धीरे 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 कांग्रेस को काटा, कांग्रेस को कमजोर किया, कांग्रेस को कुछ नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं दिल में मलाल तो टीस तो होगा कि कमजोर तो हमको लालू जी ने किया, अब लालू जी कमजोर होंगे तभी कांग्रेस ऊपर आएगी। ये चीज तो होगा कांग्रेस के भीतर, राहुल गांधी के भीतर। तो कहीं ना कहीं तो ये बात में दम लग रहा है जो हम बोल रहे हैं। कोई किसी को मजबूत और कमजोर नहीं करता राजनीति में, जनता मजबूत और कमजोर करते हैं। और लालू जी इस प्रदेश के ऐसे नेता हैं जिन्होंने सामाजिक न्याय के लिए और सामाजिक परिवर्तन के लिए लड़ाई लड़ी है, और इस प्रदेश के भीतर अभी कोई उनसे बड़ा नाम नहीं है जो वंचित समुदाय के लिए लड़ता हो। लेकिन कांग्रेस को नहीं तो कमजोर कर दिया नहीं ना। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। सवाल कांग्रेस, मैंने कहा कोई किसी को कमजोर और मजबूत नहीं करता है। हर एक पार्टी अपने नीतियों के हिसाब से, अपनी योजनाओं के हिसाब से जनता में जाती है, और अपनी नीतियों और योजनाओं के हिसाब से जनता को आकर्षित करती है। कोई दूसरा पार्टी किसी को कमजोर या मजबूत नहीं करता है, जनता ही मजबूत और कमजोर करती है, जनता ही सब कुछ है। इसलिए ये एक बहुत ही राजनीतिक सवाल है, आप अपनी तरफ से सवाल कर रहे हैं, उसका स्वागत है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग
इसी के साथ भी अगर गठबंधन में जाते हैं तो जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो विचारधारा है उससे लड़ाई के हिसाब से जाते हैं। आगे भी जो लोकतंत्र और संविधान की लड़ाई है उसी के हिसाब से आगे भी कांग्रेस पार्टी का जो ये अभियान है चलता रहेगा। चलिए, मंजीत साहू जी को सुन रहे थे हम, बहुत सारा सवाल किए हैं लेकिन एको सवाल का जो है जवाब पार्टी के स्टाइल में दिए हैं, लेकिन जो इनका दिल बोल रहा था, जो इनका दिल कह रहा है, वो सवाल का जवाब उस तरीके से नहीं दिया गया है। बाद बाकी आप क्या सोचते हैं और राहुल जी की इस यात्रा के बारे में, लगातार जो वो यात्रा कर रहे हैं इसके बारे में, और बिहार विधानसभा में कांग्रेस और राजद के गठबंधन में आगे क्या होगा इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।